चलो, तुम लोगों को लास्ट जो बताया था क्वेश्चन, त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात करने वाला, है ना। उसके बाद ये वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला है, ये तुम लोगों को पहले से याद होगा, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये तीन कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है हाफ। अगर यहाँ x से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर ब्रैकेट में सारे के सारे क्या आएंगे, अगर x1 से स्टार्ट करोगे तो x1 के बाद y का 2 आएगा और 3 आएगा। फिर यहाँ पे x2 लिखोगे तो 2 के बाद y का 3 आएगा और 3 के बाद 1 आता है। फिर x3 से शुरू करोगे तो फिर y का 1 आएगा और माइनस का उसके बाद 2 आएगा। ये होता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन करके दिखा दो जल्दी से। 3 और 4, पहला बिंदु है 3,4, दूसरा बिंदु है 5,6, तीसरा है 7,8। मतलब मन से क्वेश्चन बना के रख दिया ये वाला ना। एग्जाम्पल नंबर 1, इसको करके दिखा दो जल्दी से इस फॉर्मूले से। चलो, इसके बाद तुम लोग हेडिंग में लिखोगे बिंदु पथ ज्ञात करना। बिंदु पथ, ठीक है, बिंदु पथ ज्ञात करना। और बुक नहीं है ना, बिंदु पथ ज्ञात करना। उसमें देखो 4 वो लिखे हुए हैं पॉइंट। बिंदु पथ ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है कि एक पॉइंट P हमें मानना पड़ता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला जहां कंप्लीट होगा, बिंदु पथ, हाँ, इसके बाद बिंदु पथ और उसके नीचे सबसे नीचे जो 4 पॉइंट लिखे होंगे। पहला पॉइंट जिसमें कि हम एक पॉइंट P मानेंगे जिसके निर्देशांक h, k मानेंगे। फिर h k के मध्य समीकरण ज्ञात करेंगे। उसके बाद न्यूनतम सरल रेखा न्यूनतम रूप में सरल किया जाएगा, मतलब जो भी हम स्क्वायर करेंगे उसको ओपन करके उसको सरल रूप में लेके आएंगे। h की जगह पे x और k की जगह पे y को रख देंगे, हमारा समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से वो चारों पॉइंट्स को नोट डाउन करो। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि मूल बिंदु से उसकी दूरी सदैव 4 इकाई के बराबर रहती है, तो इसके बिंदु पथ का समीकरण ज्ञात करो। तो हमेशा इसकी जो दूरी है मूल बिंदु से वो कितनी है, 4 यूनिट। और हमने ये अभी बोला है कि P हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट मानेंगे जिसको h, k मान के चलेंगे। बाद में इसको रिप्लेस कर देंगे x, y से। ये यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस 4 यूनिट है और ओरिजिन वाले पॉइंट पे इसके पॉइंट के निर्देशांक हमेशा 0 0 रहेंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। तो पाइथागोरस थ्योरम ही लगाते हैं हम लोग यहाँ पे। या ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ दिख रहा है ना, O से लेकर P का दूरी कितना है, 4। तो O से लेकर P का दूरी का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो OP का स्क्वायर बराबर होगा, अब अगर स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो OP को रखेंगे, OP बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे, रूट हटाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। OP का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये OP का जो वैल्यू है ये दिया हुआ है कितना, 4। तो 4 का स्क्वायर और x2 उस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें समीकरण मिलेगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर 16। h और k को अगर x y से रिप्लेस करें तो x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 16। ये आ गया एक बिंदु पथ का समीकरण। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर यदि बिंदु A जिसके निर्देशांक है a, 0, एग्जाम्पल नंबर 2, और बिंदु B जिसके निर्देशांक है -a, 0, दो स्थिर
बिंदु हो तो उस चर बिंदु के बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जिस पर रेखाखंड AB सदैव समकोण है। तो हमें क्या करना है, हम उस पॉइंट को हमेशा H, K मानते हैं, और अगर ये A और B के जो पॉइंट है, मान लो कहीं पर भी होंगे A और B के पॉइंट, है ना, या ऐसे कर लो कि A और B यहां पे कहीं पे है, ये पॉइंट A है जिसके निर्देशांक a, 0 है, और पॉइंट B है जिसके -a, 0 है। ये कंफर्म x और y अक्ष पर ही है, दोनों के दोनों पॉइंट दिख रहा है ना। a, 0 मतलब x अक्ष में a, y में 0। तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाओगे ना तो a, 0 कहाँ पे मिलेगा, मान लो a का कोई भी मान हो सकता है x का, तो a, 0 यहाँ मिलेगा। फिर ये बोल रहे हैं b जो है वो -a, 0 मतलब x अक्ष में माइनस, तो x अक्ष में माइनस कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा -a, 0। ये हमेशा समकोण है, इसका मतलब है यहाँ जो ट्राइंगल बनेगा ना वो हमेशा इन दोनों से, ये जो एंगल है ये हमेशा कितने डिग्री रहेगा, 90 डिग्री। तो हमने वो पॉइंट P मान लिया है जो कि क्या है, H, K। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं कि A और B के बीच की दूरी जो होगी उसका स्क्वायर हमेशा P से A के बीच की दूरी और P से B के बीच की दूरी के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है यहाँ पे, तो हम वही यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल जो एंगल छोड़ो, त्रिभुज ABC में ABP में क्या होने वाला है कि AB का स्क्वायर बराबर होगा AP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर इट मीन्स स्क्वायर लगा हुआ है, और हम नॉर्मली जब दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें रूट लगाते हैं, तो रूट से स्क्वायर क्या हो गया, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं a माइनस ऑफ x2 माइनस x1। अब किसी को भी x2 मान लो, किसी को भी x1 मान लो, फर्क नहीं पड़ेगा उससे, और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP मतलब a माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस k का होल स्क्वायर, फिर प्लस का मार्क लगेगा PB, P से लेकर B में h माइनस ऑफ माइनस का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले में ही, दूरी के फॉर्मूले में अंदर की वैल्यूज का भी स्क्वायर होता है और उसके अलावा उस पे ऊपर रूट भी होता है। तो वो जो रूट वाला स्क्वायर है वो इसने कैंसिल कर दिया है, और वैल्यूज पे अंदर अपना खुद का स्क्वायर होता है। इनको ओपन करेंगे, माइनस माइनस मिलके 2a हो जाएगा, 2a का स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर। यहाँ से कुछ नहीं बचेगा तो पूरा का पूरा ये हो गया 0। इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर मिलेगा, h स्क्वायर मिलेगा, 2ah मिलेगा, उसके अलावा फिर k स्क्वायर मिलेगा, और फिर वापस से h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ah और प्लस का k स्क्वायर। ठीक, 2ah दोनों जगह पे प्लस माइनस के साथ में है। a स्क्वायर हमारे पास 2 बार है, h स्क्वायर भी हमारे पास 2 बार है, k स्क्वायर भी हमारे पास 2 बार है। a स्क्वायर टोटल 2 बार है, इधर लाके इसको उधर ले जाके माइनस कर दो तो कितना बचेगा यहाँ पे, 2 के साथ h स्क्वायर लिख लो, 2 के साथ k स्क्वायर लिख लो, और ये h स्क्वायर गया, ये k स्क्वायर गया, ये a स्क्वायर में से ये 4 माइनस करेंगे तो 2a स्क्वायर बराबर 0। और फाइनली इसको h को रिप्लेस कर देंगे xy से, और 2 को डिवाइड करके उधर 0 कर देंगे, तो हमें जो समीकरण मिलेगा वो मिलेगा h स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो वो मैंने बताया था ना कि मूल बिंदु पर ही स्थित है। देखो x स्क्वायर y स्क्वायर में ये जो एक वृत्त का फॉर्मूला है, ये वृत्त का समीकरण होता है, जिसमें जब वृत्त मूल बिंदु से होकर, वृत्त का जब सेंटर जो है ना वो अगर मूल बिंदु पर होता है तो समीकरण ये आता है, और ये उसकी रेडियस कहलाती है। तो ये एक्चुअल में मूल बिंदु पर ही है। ये h, के अभी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा था ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा था और एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा था, तो जब सेंटर गोला बनाओगे ना तो सेंटर कहाँ पे आ जाएगा, मूल बिंदु पर। इसीलिए ये वृत्त के मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। एक रेखा 4x धन 3y है,
एग्जाम्पल नंबर 3, 4x-3y बराबर 2। ठीक, ये एक रेखा का समीकरण है और अक्षों को बिंदुओं L और M पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो अक्षों को ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है? L और M पे। तो कहीं पर भी करवा लो जहां इच्छा हो। ठीक है, L और M पर ये क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। ऊपर की तरफ M है और इधर की तरफ L है, प्रतिच्छेद करती है। बिंदु P इस प्रकार गति करता है कि त्रिभुज PLM का क्षेत्रफल सदैव 20 वर्ग इकाई, यहाँ पे ना 20 वर्ग इकाई रहता है। देखो अब यहाँ पे एक त्रिभुज तो इन्होंने बोल दिया कि उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना रहता है? हमेशा 20 वर्ग इकाई। तो क्या तुम ये क्षेत्रफल यहाँ नहीं ले सकते क्या? पॉइंट P पे ले सकते हो, बट पॉइंट P पे लेने, यहाँ पे लेने से क्या होगा कि पॉइंट P के जो निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे? 0, हमें एक बिंदुपथ P का बिंदुपथ ज्ञात करना है ना। तो बिंदुपथ ज्ञात करने के लिए अगर आपने P को, देखो इस चित्र को बनाने के बाद तुम्हारे पास मन में ये भी रहेगा कि P को यहाँ भी तो ले सकते हैं, यहाँ क्यों ले रहे हैं P को? तो रीजन है कि अगर P को यहाँ ले लिया तो क्या बिंदुपथ निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना, क्योंकि इस पॉइंट P को अगर यहाँ माना है तो उसके निर्देशांक ही 0,0 हो गए। अगर निर्देशांक ही 0,0 हो गए तो बिंदुपथ तो आएगा ही नहीं, इसलिए पॉइंट P को कहाँ मानना पड़ेगा? यहाँ पे कहीं पे। और पॉइंट P के जो निर्देशांक है वो हम क्या मान लेंगे? यहाँ पे H, K, है ना। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 20 वर्ग इकाई दिया हुआ है ना क्षेत्रफल। तो हम यहाँ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा सकते हैं किसके बीच? ट्राइंगल के बीच में। इस ट्राइंगल में अगर ये L पॉइंट जहां पे कट कर रही है, इसके निर्देशांक क्या होंगे? तो यहाँ पे y क्या होगा? 0। अगर y 0 होगा तो x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू 3। और इस अक्ष पे जहां m रखा हुआ है यहाँ पे x क्या होगा? 0। तो फिर y का वैल्यू कितना आएगा? 4। अभी ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट के वैल्यूज मिल गए। यहाँ पे हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि क्षेत्रफल ही दिया हुआ है हमको, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2, उसके बाद x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 3 माइनस 1 और फाइनली x3 y1 माइनस y2। इस क्षेत्रफल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 वर्ग इकाई, हाफ ऑफ कोई भी x1 मान लो आप इसमें से, है ना। तो h को मान लो x1 और इसको मान लो y1। x1 अगर ये है तो इसका y1 ये होगा, फिर ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3, है ना। तो हमने उसको x1 y1 माना है, तो y2 कौन होगा? 0 होगा। उसके सापेक्ष y3 कौन होगा? 4 होगा। फिर x2 कौन होगा? 3। उसके सापेक्ष y3 क्या होगा और y1 कितना होगा? फिर x3 का वैल्यू 0, तो यहां तो जो भी आएगा वो 0 ही होने वाला है। 20 का ये हो जाएगा 40, यहां पे आ जाएगा माइनस का 4h और 4 तिया 12 और माइनस का 3k, फिर पूरा 0। इसको उधर ले जाके माइनस कर दो, तो माइनस का 3k, h को पहले लिखते हैं, तो माइनस का 4h माइनस का 3k और 40 में को 12 में से माइनस करोगे तो आंसर तो माइनस में ही आएगा। कितना आएगा? और बराबर में 0। तो इसको अगर नॉर्मली x y के साथ लिखेंगे तो 4x प्लस 3y और माइनस का 28 कैसा हो जाएगा? प्लस का 28 बराबर 0। तो आ गया बिंदुपथ P का। x बराबर दिया हुआ है a cos थीटा, y बराबर दिया हुआ है a sin थीटा। ठीक है, और बिंदुपथ निकालना है तो यहाँ पे कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसको हम लोग यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। बस हम लोगों को ये पता चल रहा है कि जो y का मान दिया हुआ है, अगर इनका स्क्वायर करके हम लोग जोड़ दें तो
हम लोगों का साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, बाकी एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर में एक इक्वेशन आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वैल्यू क्या आएगा, बाय बटा ए बराबर कॉस थीटा, और यहाँ से आ जाएगा एक्स बटा ए इज इक्वल टू साइन थीटा। दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर करोगे तो बाय स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब इनको दोनों को जोड़ के स्क्वायर मत कर देना, वरना फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इन दोनों को जोड़ दो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो इनको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान 1 हो जाएगा, और इनके बटे में, दोनों के बटे में ए स्क्वायर ही है, तो एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर। करो इसको नोट डाउन, ठीक है। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो वो हम छोड़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, इसमें 2 बिंदु दिए हुए हैं 3,4। 3,4 माइनस 5,6। ठीक है, बिंदु दिए हुए हैं को मिलाने वाली रेखा के। अब ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो हम लोग -5,4 हमेशा एक्स अक्ष की इस डायरेक्शन में रखेंगे, और 3,4 को हमेशा इस वाली जगह पे रखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव इधर उधर। उसमें बोला गया है को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक का समीकरण ज्ञात करो। को मिलाने वाली रेखा, ये मिलाने वाली रेखा हो गई, इसका लंब समद्विभाजक मतलब यही होगा, है ना। इस लंब समद्विभाजक का हमें समीकरण ज्ञात करना है ना। तो जहां तक ये जा रहा है वहां पे हमने पॉइंट P को एज्यूम किया, जिसके निर्देशांक हो जाएंगे h, के। और हमें क्या करना है, अगर पॉइंट P के M के निर्देशांक मिल जाए, ठीक है, PM पर कोई बिंदु P हमने मान लिया ज्यामिति से। इस त्रिभुज में अगर ये M बिंदु, अगर ये M बिंदु इसका लंब समद्विभाजक है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, तो कंफर्म P से लेकर जो A है ना, माइनस इसको मान रहे हैं A और इसको मान रहे हैं B। तो P से लेकर A का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा P से लेकर B के डिस्टेंस के। बस इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो P से लेकर A के बीच फॉर्मूला लगाओ, तो H माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर PB का मतलब हो जाएगा, अच्छा मैंने ये PB के लिए लिखा है, ठीक है, इसको PB लिख लेते हैं, इसको PA लिख लेते हैं। तो PA के लिए लिखोगे तो H माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो, H स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10H K स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8K बराबर H स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6H प्लस K स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8K। H स्क्वायर और H स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे, इधर वाला, और K स्क्वायर और K स्क्वायर भी कैंसिल आउट होंगे। 10H है यहाँ पे, और यहाँ पे ये 6, तो ये हो जाएगा 16H। फिर 8K यहाँ पे है, 8K ये वाला पॉजिटिव में इधर आएगा, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, है ना। और प्लस होगा इधर आके, 25 और 16 को ऐड करोगे, या 16 इधर पॉजिटिव है तो ये 16 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, उसके अलावा 9 आएगा इधर पे, है ना। H तो हमारा पहले ही चला गया, K भी हमारा माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट। 25 में से किसको माइनस कर दो, 9 को, तो कितना बचेगा 16, तो प्लस का 16 बराबर 0। इसमें H का वैल्यू आ रहा है क्या, आ तो समीकरण ही रहा है।
गलत कहाँ पे है, h माइनस 3 है और k माइनस 4 है, फिर h प्लस 5 है और k माइनस 6 है। गलती क्या कर दी, pv के वैल्यू में यहाँ पे 4 है, अच्छा यहाँ पे 5 के साथ 6 है, तो 5 के साथ 6 है, तो यहाँ भी 5 के साथ कितना आएगा, 6 आएगा। तो फिर एच स्क्वायर यहाँ तक तो करेक्ट है, के स्क्वायर इधर आएगा 36 और 36 के बाद आएगा 6 दूनी 12, बस यहाँ गलत हो गया था। ठीक है, तो बाकी तो ठीक है पूरा, बस 16 के साथ एच आएगा और उसके अलावा 16 के साथ एच आएगा, के साथ 4 आएगा और बराबर आ जाएगा ये टोटल 36 के, जिसमें कि 16h नेगेटिव का है, इट मीन्स कि ये सारे नेगेटिव रहेंगे। तो हमारे पास 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 चौको 16, 4h माइनस के और 9, समीकरण आएगा h और k को रिप्लेस कर देंगे x बाय से, तो 4x माइनस बाय प्लस का 9 बराबर 0। ठीक है, ये आ जाएगा इसका बिंदु पथ का। करो इसको। एग्जाम्पल नंबर 12, एल लंबाई की एक छड़, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 पे आ जाओ, उसमें दिया हुआ है एल लंबाई की एक छड़ जिसके सिरे दो परस्पर लंबवत रेखाओं पर स्थित हैं। दो परस्पर लंबवत रेखाओं पर क्या है, तो दो परस्पर लंबवत रेखा कौन सी होंगी, ये दोनों परस्पर है और इन पे वो पॉइंट स्थित हैं। कौन कौन से, इन पर एल लंबाई की छड़ टिकी हुई है। अगर एल लंबाई की छड़ इन पे टिकी हुई है तो ये मान के चलो कि यहाँ वाला जो निर्देशांक होगा वो y 0 कर देगा और यहाँ वाला निर्देशांक x को 0 कर देगा, और ये एक लंबवत दो अक्षों पर टिकी हुई है। तो इसके जो निर्देशांक होंगे, कैपिटल B यहाँ पे माना है, इसके निर्देशांक 0, b होंगे, और यहाँ पे कैपिटल A मान लेते हैं जिसके निर्देशांक A, 0 होंगे। ठीक है, एल लंबाई की छड़ है, दो परस्पर, छड़ को 1:2 में विभाजित करता है। तो पॉइंट एक पॉइंट P है जो कि क्या कर रहा है, इसको 1:2 में विभाजित कर रहा है। इसके निर्देशांक मान लो h, k। अगर ये इसको विभाजित कर रहा है तो कंफर्म है h, k का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। विभाजित करने वाले बिंदु का बिंदु पथ, ये पॉइंट P है जो कि विभाजित कर रहा है, इसी का बिंदु पथ निकालना है। तो बिंदु पथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ लगेगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग जाएगा। ओरिजिन वाला जो पॉइंट है उसके निर्देशांक 0, 0, ये यहाँ से यहाँ तक का a, यहाँ से यहाँ तक का b। तो हम बोल सकते हैं कि o से लेकर b का स्क्वायर, o से लेकर a का स्क्वायर बराबर होगा ab का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पता। अब हम पॉइंट P के निर्देशांक निकालने जाएंगे, तो पॉइंट P के निर्देशांक कैसे निकालोगे, OA का स्क्वायर लगाओगे, OB का स्क्वायर लगाओगे और AB का स्क्वायर लगाओगे। AB में इन दोनों में A और B और इसके बीच लगेगा। इन वाले में यार AB के वैल्यू में क्या प्रॉब्लम है, OA का मान A स्क्वायर, कुछ और भी ज्ञात करना है क्या इसके अंदर। चलो, यहाँ पे OB का जो वैल्यू है वो दिख रहा है कितना है, B है, तो ये B स्क्वायर आ जाएगा। OA का वैल्यू कितना है, A है, और जो AB है ये L लंबाई की एक छड़ है। इक्वेशन नंबर 1। अब तुम H का वैल्यू निकालोगे तो वो कैसे आएगा, M1 M2 M1 X2। तो M1 अगर इसको 1 को मान रहे हो तो उसके सापेक्ष X2 कौन हो जाएगा, 0। M1 X2 M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ से तुम्हें वैल्यू मिलेगा 2A इज इक्वल्स टू 3H। A का वैल्यू मिल जाएगा 3/2 के साथ H। इक्वेशन 1 हो गया, A का मान आ गया। फिर K बराबर लिखोगे M2 M1 और बाई 2 कौन होगा, B, प्लस उसके साथ M2/1 कौन होगा, 0। M1 प्लस M2 और K का मान भी यहाँ से क्या मिलेगा, B बराबर 3K।
ये ए और बी के मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखोगे तो ए का मान है 3/2, तो बी का पहले रख दो तो वो आ जाएगा 9k²। ए का मान रखोगे तो वो आ जाएगा 9/4 h² बराबर l²। h और k को रिप्लेस कर दे रहे हैं x/y से और 4 का कर दे रहे हैं गुणा, तो ये होगा 9x² प्लस 36y² बराबर 4 का वहां गुणा करोगे 4l²। ठीक है, तो ये आ जाएगा बिंदु P का किसमें, 9x² में 4 नहीं उसमें क्यों होगा। अच्छा ये मैंने आगे लिख दिया है, ये वाला पीछे लिख दिया। ठीक है, बाकी सेम करो इसको जल्दी से।